तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज दो आईपीओ की अवधि समाप्त हुई है। इंडिक्यूब सबसे पहले एंड एट द सेम टाइम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो सारा का सारा एक्शन है वो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है। आशीष कचोलिया जी का यहाँ पर निवेश है। करीब 40% के आसपास के प्रीमियम्स चल रहे हैं। द हाइज हैं 25,400 करोड़ रुपए की OIBs ने बरसाए हैं। एंड और एच एन आई एज वेल एज रिटेल कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरी बम्पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त करती हुई नजर आई है। तो दोनों में ही काफ़ी टफ अलॉटमेंट होने वाला है। 53 में से एक इन बिग एच एन आई, 173 में से एक इन स्मॉल एच एन आई। दिस इज़ वेरी वेरी टफ अलॉटमेंट। ये तो एसएमई की याद हो गई है। एंड रिटेल में भी 36 में से एक अलॉटमेंट पाना तो छोटा आईपीओ है। छोटे आईपीओ में यही होता है। एंड इंडिक्यूब भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए, इतना भी कोई खास आईपीओ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसा डिवाइड हो गया हो तो अलॉटमेंट चांसेस बेटर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिक्यूब सॉर्ट ऑफ फेल सा ही आईपीओ रहा है। क्यूआईबीज की तरफ से कोई खास एक्शन नहीं है। 3,168 करोड़ रुपए। अभी क्या है, ये कंपनीज एक तो महंगे वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई हैं। बस मार्केट ठीक था, है ना। वैसे तो अभी हल्का फुल्का करेक्शन शुरू हुआ है, बट वी आर स्टिल अराउंड द हाइज, है ना। ऐसा कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ गई ऐसा अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। सो इनकी टाइमिंग कंपेरेटिवली बेटर रही है रादर देन जो एफकॉन या फिर स्विगी वगैरह आए थे पिछले साल। एंड तो ठीक है, मतलब ये इंडिक्यूब वगैरह ठीक है, पार हो चुके हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि डिस्काउंट में चले जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ देंगे। देखिए, हम आईपीओ में क्यों लगाते हैं? आईपीओ के अंदर जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और प्राइसिंग महंगी रखती है, रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको हक है अपना प्राइस। आप ओएफएस भी करेंगे, आपको पैसा भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भाई हम जो हमारा शेयर है वो महंगे भाव पर बेचे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रमोटर्स का और लीड मैनेजर्स का और जो आईपीओ को रन करते हैं उनका ये दायित्व है कि वो उस पैसे को थोड़ा सा ग्रे मार्केट में भी इन्फ्यूज़ करें, वो प्रीमियम भी लेकर आएँ, वो डिमांड भी क्रिएट करवाएं ताकि आईपीओ अच्छा खासा लिस्ट हो। एंड जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करें उनको भी अच्छा अलॉटमेंट हो। अगर प्रमोटर ये काम नहीं कर सकता है तो कोई हक नहीं है भैया तुमको इतना महंगा आईपीओ लाने का या फिर आईपीओ में अपना पैसा बनाने का। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आप सोचें कि भाई मैं तो यहाँ सेल कर दूं, म्यूचुअल फंड्स का पैसा है, क्यूआईबीज वाला, है ना, डीआईआईज के पास में क्या है, आज आईएक्स इतना गिर रहा है, क्या रिटेलर ने थोड़ी लिया है? वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भरे पड़े हैं, एसबीआई, पराग पारिक और पता नहीं क्या क्या, कोई पीएमएस हाउस है, कोई कुछ है, इतनी हाई शेयर होल्डिंग है। तो रिटेलर्स का कुछ नहीं है भैया वहाँ पे, रिटेलर्स पर्सनली थोड़ी जा रहे हैं, बट पैसा तो रिटेलर का है ना। आज ये स्विगी या फिर इन जो भी स्टॉक हैं या जो भी गिरने वाले स्टॉक है वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगा है, किसका लगा? रिटेलर का लगा है। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो आप इनडायरेक्टली तो रिटेलर का पैसा लेकर आ रहे हैं क्यूआईबी के अंदर। अभी इसके एंकर लिस्ट दिखाता हूं आपको। ये देखो एंकर लिस्ट है यहाँ पे। तो 8 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अप्लाई किया है थ्रू ए टोटल ऑफ 21 स्कीम्स, यानी 29 में से 21 नाम जो है एंकर लिस्ट में वो म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ के अपना खुद की जेब का पैसा लगा रहा है क्या है? ये जो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये लगा है इनका, पूरे एंकर का 4.28% लिया है, 5,67,630 शेयर्स जो इन्होंने उठाए हैं। दो स्कीम है, इतने जो शेयर्स उठाए खुद का पैसा लगाया गया यहाँ पे, रिटेलर का पैसा है ये। अब रिटेलर का पैसा है, आपके प्रीमियम्स गिर रहे हैं तो आप में ये होना चाहिए कि भाई अरे उसका तो नहीं गिरा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी स्मार्ट वर्क्स है वो ठीक है, ठीक ठाक लिस्ट हो गया, बट क्या करें उस आईपीओ का? करें क्या? आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई मैं बढ़िया लिस्ट करवाऊंगा, उसके बाद में स्टॉक गिरेंगे, उसके बाद में कुछ भी हो, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। समझ पा रहे हैं? और ये इनके हक में है, दे कैन डू इट, ये कर सकते हैं। ये जो सारी डील्स होती हैं ना, ये सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कर सकते हैं, बट करते नहीं है। इनका ऐसा है भाई, अपना डीआईएस एंकर्स का हो गया, अपनी तो नहीं पार लग गई, आईपीओ पार हो गया, जेब में पैसा आ गया। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने पैसा है कि भाई 50 करोड़ का एफएस है, 650 करोड़, क्या लगता है 650 करोड़ सारे कंपनी खाते में जाएंगे? क्या लगता है आपको? सारे 650 करोड़ जाएंगे? पैसे निकालने के तरीके आपको भी पता है, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, कैसे होता है। अभी जोमेटो वालों ने इतने बड़े बंगले और ये सब कैसे अभी आप देख रहे हो कैसे ये लोग खरीदने लग गए हैं, है ना। वो हर चीज़ एक पॉसिबल है, एक्सपेंस वगैरह हर चीज़ दिखाई जाती है। 1.5 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ करने में कुछ भी नहीं होता, कोई भी कर सकता है ना। और ये वाली बात है। तो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे आईपीओ में, जैसे इंडिक्यूब एक ब्रांड है, अच्छा है, मतलब ऑफिस स्पेस में अच्छा नाम है इसका भी, तो ये इनमें होना चाहिए कि भाई हम, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करवा सकते हैं ये, उसके बाद में आप कुछ भी करवा सकते हो। लिस्टिंग के बाद में बाइंग आ जाती है, मार्केट का सपोर्ट आ जाता है, वो डिफरेंट है। लिस्टिंग के बाद में बाइंग है वो काफ़ी हद तक फंडामेंटल रीजंस एंड बाकी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं।
मोमेंटम एंड किस तरीके का आईपीओ है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है भाई लिस्टिंग के बाद में भाई। बट एक अच्छी लिस्टिंग करवाना, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ये सब इनके हाथ में होता है ना। किसको कितने शेयर चाहिए, एसएमई आईपीओ में फ्लोट कैसे कम करवाना, इनको सब आता है। एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट होगा 100 लोगों को, पर 100 को मिलेगा नहीं, वो पूरा फ्लोट मार्केट से उठाना है, तभी तो मूव होगा स्टॉक। अभी जो ग्रे मार्केट में डील्स वगैरह होती हैं वो थोड़े से शेयर्स की होती है, तभी तो आप देखते हो कि बाद में अपर सर्किट से लग रहे हैं नॉन स्टॉप। क्रायोजेनिक का जैसे क्रायोजेनिक वगैरह जो है वो अपर सर्किट से लगा रहे हैं नॉन स्टॉप, कैसे लगा पा रहे हैं वो? मार्केट में फ्लोट नहीं है, फ्लोट नहीं होगा तो क्या होगा, हम सारा खेल करवा पाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारे शेयर्स अपने पास में लेने हैं, तो ये एक प्रोसेस है। एनीवेज, तो ये बात होती है। आपने अप्लाई किया है क्या, कमेंट करके बताइएगा। मैंने पर्सनली तो मैंने अप्लाई नहीं किया यूट्यूब के अंदर, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आई हैव कम्प्लीटली अवॉइडेड इट। मैंने जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पैसा लगाया। ब्रिगेड होटल्स को लेके देखते हैं थोड़ा सा, है ना, बिकॉज शांति गोल्ड भी कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है ना। शांति गोल्ड कंपेरेटिवली बेटर लग रहा है, हालांकि ये भी छोटा आईपीओ, कोई ज़्यादा बड़ा तोड़ फोड़ वाला आईपीओ नहीं है। 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास का साइज है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये भाई वी गो क्रेजी फॉर दिस आईपीओ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि सोने की शर्फियाँ यहाँ पे बरस रही हैं। बट इट इज़ कंपेरेटिवली गुड, एंड इसके जो प्रीमियम्स हैं वो 21% के आसपास के चल रहे हैं, 37 रुपये 20% के आसपास। सो एज आई सेड, कंपेरेटिवली गुड दैन ब्रिगेड होटल्स। मेरा सारा का सारा फोकस अभी आदित्य इन्फोटेक एंड एनएसटीएल एंड एट द सेम टाइम श्री लोटस के अंदर भी है। इसके अंदर भी डिमांड देखने को मिली है। आशीष कचुलिया जी का भी निवेश है। रिमाइंड्स मी ऑफ मैक्रोटेक डेवलपर्स, है ना, उसकी याद दिलाता है। तो मैक्रोटेक में राकेश जी, हमारे ओन द ओजी मोमेंटम ट्रेडर है ना ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्लाई किया था मैक्रोटेक के अंदर। एंड मुझे अभी भी याद है मैक्रोटेक के प्रीमियम्स काफ़ी कम से चल रहे थे। एंड खबर आती है कि राकेश जी ने अप्लाई किया है, उनकी मतलब फिर वो डिटेल्स भी आ जाती हैं, पैन कार्ड के नंबर तो हैं सबके पास में, तो पता चल जाता है कि भाई उन्होंने लगाया है, उनको अलॉटमेंट मिला। उस समय बिग एचएनआई के ओल्ड रूल्स हुआ करते थे, नए वाले नहीं होते थे, तो आपको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता था। एंड फिर तो जो आग लगी प्रीमियम्स में, और जो लिस्टिंग हुई है ना उसके बाद में तकड़ा एक्शन रहा। चलिए, चार्ट तो आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको, कभी और चार्ट दिखा दूंगा, ठीक है, देखना आप। तो आदित्य इन्फोटेक, श्री लोटस डेवलपर्स एंड योर एनएसटीएल। एनएसटीएल पे कंप्लीट फोकस है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दो, इसको नजर से दूर कर दो। क्यों लेकर आया भाई आईपीओ? 130 करोड़ का मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आया यार, मजाक चल रहा है क्या तुम? 130 करोड़ का मेन बोर्ड आईपीओ लेकर आए हो यार तुमने, तो यहाँ पे अलॉटमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, एक चीज़ और देखो, क्यूआईबी को मात्र 30% है, रिटेल को 40% है। क्या मजाक लगा रखा है यार ये? मतलब कुछ भी करते हो, मत लाओ यार, मत लाओ, ऐसे में ले आओ। हाँ ठीक है, आपके रूल्स सेट नहीं होते कि भाई हमारा रेवेन्यू तो 500 करोड़ का है, तो आईपीओ अनुसार लाओ यार फिर, है ना। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? आप कमेंट करके बताओ। आप फालतू मेहनत भी करते हो, है ना। आप 32 करोड़ का ऑफर फॉर सेल कर रहे हो यार, आप 130 करोड़ के आईपीओ में 32 करोड़ का ऑफर फॉर सेल कर रहे हो। 500 करोड़ आपका रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप 22 करोड़ का कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं बताओ, क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पे आपको अपनी बस बोरोइंग कम करनी है। एनीवेज, एमएनबी 650 करोड़ है, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिवेट हो चुके हैं और अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, 20-30% पहुंच रहे हैं। एंड आदित्य इन्फोटेक मैं बता चुका हूँ, एक बड़ा आईपीओ है जिस पे मेरा सारा फोकस रहेगा, 1300 करोड़ का है। एनएसडीएल अभी 20% के प्रीमियम पर है, 160-165 का लेवल नहीं टूट रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ लास्ट आएगा 200 तक की यात्रा संभव है। एंड श्री लोटस का साइज भी कोई ज़्यादा तो नहीं है, इस आईपीओ के अंदर भी 800 करोड़ के आसपास है, बट कंपेरेटिवली बेटर दैन दीज आईपीओज। एंड लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के अंदर एट प्रेजेंट तो कोई ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है। 250 करोड़ का आईपीओ, आई एम अवॉइडिंग इट एंड आई एम नॉट ब्लॉकिंग माई फंड्स हियर। सो आदित्य इन्फोटेक एंड एनएसटीएल, श्री लोटस एंड बाकी की चर्चा हम वीकेंड पे करते हैं। ब्रिगेड पे विल टेक ए डिसीजन। एट प्रेजेंट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, सिंगल डिजिट प्रीमियम्स है ना, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड एट प्रेजेंट तो मैं नहीं हूँ। एक चीज़ जो की जा सकती है वो ये है कि भाई जो शेयर होल्डर कोटा में है उसमें हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेंगे। तो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, 7% के आसपास के प्रीमियम्स हैं। ये ब्रांड नेम्स हैं, इनका तो फर्ज है, ये तो इनका दायित्व है कि भाई हमें प्रीमियम्स लेकर आने हैं। क्या कर रहे हो ये तुम? ब्रिगेड होटल का आईपीओ तुमने इतनी, है ना, हवा बनाई थी, शेयर होल्डर कोटा भी है ना, ये भी है ना, वो भी है ना, इतना बड़ा हमारा बिजनेस ग्रुप है ये, तो भाई क्या कर रहे हो? ये 7% प्रीमियम है, प्रीमियम लगातार लुढ़कते जा रहे हैं। कर क्या रहे हो तुम? सिर्फ खुद के पैसे बनाने आए हो क्या?
मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप कमेंट करके बताइए मुझे। आप सोचते हो सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम पाल रखा है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स एक चीज़ होती हैं एंड काफ़ी हद तक डिमांड क्रिएटेड होती है। जैसे स्टॉक्स में नहीं होता कि भाई डिमांड क्रिएट हो गई, आपको तो सबसे पहले कि टेबल पे आपने कितना छोड़ा है कि भाई ये वैल्यूएशन तो ये होनी चाहिए इसकी, इन्होंने दिया सस्ता 20% सस्ता, जैसे उन्होंने एच में किया था। तो एच महंगा आ जाता, आग लग जाती। अपना ब्रांड नेम अपने पास में रखो, और एच ने करके दिखाया। समझ पा रहे हो आप? एच ने करके दिखाया भैया, बढ़िया लिस्टिंग गेंस दी है उसने। And मैंने उस दिन भी बोला था कि जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने भाव को तोड़ा है। अनलिस्टेड में आग लगी हुई थी, इतना नीचे वो लेके आए 30-40%। एंड यहां तक की बात थी कि 900 रख दें क्या, 850 रख दें क्या। 740 की प्राइसिंग आई थी। फिर एक और दिखाता हूँ, कि मैं जो दिखाता हूँ आप, ये देखो आप, कि बिग लॉस टू अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स इन एनएसटीएल आईपीओ 1275 की यहाँ पे चल रही थी जून के अंदर प्राइसिंग, और उससे पहले तो और ऊपर थी, 1400 तक गया हुआ था। 800 पे लिखे आए हैं, बात चल रही थी 700 की, 700 की चल रही थी, करीब करीब 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ बैठ रहा था। लेकिन डिमांड को देखते हुए और सब चीज़ को देखते हुए एंड बात भी चली बाहर से, बिल्कुल ये डिस्कशन हुआ था, इसीलिए ये आईपीओ डिले हो गया थोड़े से दिन। प्राइसिंग को लेके 2-3 दिन डिस्कशन चल रहा था कि भाई महंगा रखो आप, अनलिस्टेड में ये इशू हो रहा है, और 800 पे आई है प्राइसिंग, वरना 700 की बात थी। 700 तभी प्रीमियम नहीं बढ़ पा रहा है। समझ पा रहे हो? जिस दिन से एनएसडीएल, देखो मैं आप दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, प्री मार्केट प्रीमियम एक्टिवेट हुए थे जुलाई 18 को, 150 के आसपास थे। हाई बनाया था मंगलवार को 168 का, 168 भाई साहब से टूटा नहीं है। 150 से 168 की रेंज में सारा कारोबार हो रहा है। आईपीओ अनाउंस हो गया है ना, पहले यह था कि अभी आएगा, आ गया होता अभी तक, अब आएगा जुलाई एंड में, फिर बीच में एक्सटेंशन आ गया है ना, आप देख सकते हैं एक्सटेंशन आ गया। सब चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। आईपीओ की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होने वाली है ना। तो आप देखिए, आप यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया कि भाई आप 14 अगस्त तक कर सकते हैं, वो ठीक है, वैलिड भी, अभी भी ये एक्सटेंशन वैलिड है, क्योंकि लिस्टिंग तो अगस्त के महीने में ही होने वाली है। बट अब मुझे एक बात बताइए आप, इतना सब कुछ हो गया, बट जो प्रीमियम है वो 168 के पार नहीं हुआ। बार बार 168 जाता है, 67 जाता है, गिर जाता है, वापस 150 आ जाएगा, वापस से 150 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइसिंग को लेके वही है, प्राइसिंग नहीं कर पा रहे हैं ये अब तक। 700 आई होती तो अभी कहानी अलग होती, अभी आप 250 पार जा रहे होते, 250 पार जा रहे होते। अभी दिखाता हूँ मैं आपको शेयर होल्डर्स को, कहाँ पे मैंने आपको लिखा भी था टेंटेटिव डेट से पहले, प्राइसिंग के बारे में मैंने लिखा था, देखो 3400 करोड़ कर दिया था, 3000 से 3400। वेट अ मिनट, ये देख सकते हैं साथियों आप, 675 से 700 के बीच में प्राइसिंग, ये बात चल रही थी। तो अनलिस्टेड वालों को बड़ा नुकसान हो जाता। तो अनलिस्टेड में मत किया करो यार, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक दो आई जाते हैं, सर हम वो विक्रम सोलर लेना है, सर वो हीरो फिनकॉर्प लेना है, एनएससी का भाव चल रहा है 2250 का, इसमें भी खेला होगा, टाटा कैपिटल में भी खेला होगा, और 6 महीने का लॉक इन होता है ना, 6 महीने का लॉक इन होता है। ये देखिए ना आप यहाँ पे, ये मैंने आपको सेंड भी किया था टेलीग्राम पे, तो हियर इट इज रिटन एक्चुअली, दिखाऊँ आपको, shall be locked in for a period of 6 months from the date of allotment or such other period। आप देख सकते हैं। तो क्या मतलब है उसका? अब आपका एच है, आपने सारे नाटक किए एच के अंदर, है ना, एच के अंदर आपने सारे नाटक किए। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, देखो जून 20 का पोस्ट है कि सेम विल हैपन इन एनएससी एंड एनएसटीएल आईपीओ। 740 1270 का भाव चल रहा था, वो एक लिख दिया किसी ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एमके ग्लोबल ने एचडीबी का टारगेट दिया 900 का। भाई साहब भाव देखो आज के, लुढ़क गया वो स्टॉक, देख सकते हैं साथियों आप, 760 का भाव चल रहा है, वापस वहीं आ गया। फिर कह रहे थे ना 1200 ये होगा, लॉन्ग टर्म स्टोरी न 900। मैं जब सेल कर रहा था मैं बोल रहा था इसके अंदर कि सेम हाल होगा जो बजाज में हुआ, न टाटा टेक में हुआ, बट एच का नाम है, सीखते नहीं हो आप पुरानी चीज़ों से, है ना। नंबर्स ये होगा, और इनफैक्ट कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये नंबर्स पे गिरा था तो ये चाल है ऑपरेटर्स की, रिटेलर्स को फंसाने की, है ना, माल आपसे सारा छीना जा रहा है। कौन से वहम में हो यार,
क्या वहम पाला है तुम लोगों ने। एचडीबी में आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, इतने बड़े स्टॉक में बेवकूफ़ बनाएंगे, मजाक चल रहा है क्या? अरे 100-200 करोड़ की इक्विटी है इसकी, कभी किया तो है नहीं काम, पता नहीं है मार्केट कैसे चलता है, जो मन में आया बोल दिया। यहाँ पे नोशन तो ये बना के रखा है कि रिटेलर को बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट चला। अरे रिटेलर खुद लालची और बेवकूफ़ है, इसलिए वो बेवकूफ़ बनता है। रिटेलर की समझ ही नहीं है क्या करना है मुझे। अनलिस्टेड में ले लिया, क्यों ले लिया? ग्रीड है आपके अंदर, आप लालची हो। आप कभी रिस्क रिवॉर्ड देखते ही नहीं हो कि भाई यहाँ पे रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। पुराने एग्जाम्पल से सीखते ही नहीं हो। 52 वीक लो इसका 750 गया है। आईपीओ प्राइस अगर टूट गया ना, इसमें 740 टूट गया, फिर बैठे रहना। कुछ सीखते ही नहीं हो, सिर्फ लालच भरा हुआ है, सोचते नहीं हो दिमाग से। रिटेलर को बेवकूफ़ बना, रिटेलर को लूट रहा है। कौन लूट रहा है यार तुमको? किसी को कोई मतलब नहीं है। पी देखो इसका, 114 का पी है इसका। मजाक चल रहा है। एनबीएफसी चलेंगे, रेट कट होगी, रेट कट होगी। एनबीएफसी चल रहा है, कौन सा एनबीएफसी चल गया? कौन सा चल गया? कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो यार तुम? वॉरेन बफेट को भी ठीक से फॉलो नहीं करते तुम। पढ़ी तो है क्या किताब कभी? अरे उनके गुरु की या कोई किताब पढ़ी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, या जो सिक्योरिटी एनालिसिस की है, बेंजामिन नाम है क्या उनका, क्या नाम है? अरे किताबें तो पढ़ी है क्या तुमने? किताबें ही नहीं पढ़ी तुमने, सिर्फ कोई भी स्टॉक ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म करते रहते हो, कुछ है नहीं। एनीवेज, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके बताइए। क्या कर रहे हैं आप आईपीओज में, ये भी बताइएगा, है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी आंखें खोलने का भी मैंने प्रयास किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट करके अपनी राय दे देना, अपना एक्सपीरियंस साझा कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा लगा ऐसे ही वीडियोस देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी देख सको। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।